गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके पसंदीदा चैनल उदय सेकेंडरी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर एक दिन में हम मैथ्स का सिलेबस कैसे कवर करें। खैर पूरी गणित तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो बोर्ड में बार बार आते हैं और यह जिनकी आने की संभावना है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और अपन शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो है आपका मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैंने इस पूरी गणित को एक टेबल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अध्याय में, कौन सी प्रश्नावली में, कौन सा एग्जाम्पल या कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है जिनके आने की संभावना है और जो कई बार बोर्ड में बार बार आते भी हैं। तो शुरुआत करें। तो बेटा ये देखो, सबसे पहले अपन अध्याय लिखा है मैंने, यहाँ पर अध्याय है, यहाँ प्रश्नावली है, यहाँ प्रश्न या उदाहरण जो भी मोस्ट है मैं उनको लेकर के आया हूँ। तो इसके अलावा भी आप जो है मोस्टली सूत्रों को याद करें, क्योंकि एक दो प्रश्न सूत्रों के भी आते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अध्याय है वो है आपका वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं की इसमें केवल दो ही प्रश्नावलियां हैं। एक तो है 1.1 और है 1.2। तो अपन 1.1 में हम क्या करें जिससे कि हमारा ये पूरा अध्याय हमारे कवर में आ जाए, एक दिन के अंदर हमारा अच्छा सा मतलब स्कोर खड़ा हो जाए। तो इसमें बेटा जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं, यानी इस प्रश्नावली के आगे जितने भी उदाहरण हैं उनको बेटा कर लेना। उस अगर आपने उदाहरण कर लिए तो समझ लो कि आपकी पूरी प्रश्नावली हो गई, और वो मोस्ट भी है एग्जाम्पल्स। ये तो आपको 1.1 में करना है। 1.2 में बेटा क्या करना है आपको, इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है कि √5 पूछ ले, हो सकता है कि √3 पूछ ले। तो यानी कि यहाँ पर √2, √3, √5 यानी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न √2, √5, √3 का एक प्रश्न हमेशा आता है। तो आप इस प्रश्न को जरूर कर लें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब इस प्रश्नावली में जो पहली प्रश्नावली उसमें केवल आपको दो टॉपिक हल करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा बहुपद। तो बहुपद में एक छोटा सा एमसीक्यू प्रश्न बनता है कि इस प्रकार की आकृति, इनको वक्र बोलते हैं, तो इस प्रकार आकृति को क्या कहते हैं। एक छोटा प्रश्न कभी आया था बोर्ड में। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बेटा परवलय बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं परवलय। तो इसका आंसर क्या होगा, इनको परवलय बोलते हैं। इस क्लियर। अब आता है कि 2.1 प्रश्नावली। तो 2.1 में बेटा प्रश्न नंबर जो सेकंड है ना, एक द्विघात बहुपद की रचना करना, उसे कर लेना। इसके अलावा कुछ मत करना। एक सवाल इसमें से जरूर आता है। ठीक है। अब आता है, यानी कि 2 में आपको ये करना है और कुछ नहीं करना है। अब आता है प्रश्नावली 3, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर बेटा सबसे पहले आप एक मानक रूप क्या है इसका वो याद करना। तो एक तो आप मानक रूप क्या है वो है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है। इसके बाद इसमें एक बेटा निबंधात्मक प्रश्न ग्राफ का आता है। तो आपको बेटा ग्राफ कोई सा भी एक दो चरों वाला समीकरण लेकर के और ग्राफ बनाना सीख लेना। तो ये ग्राफ 5 या 6 नंबर का आता है, तो आपका काफ़ी सारा स्कोर खड़ा हो जाएगा। तो इसमें केवल एक तो मानक रूप करना है और एक आपको ग्राफ करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो ये ग्राफ तो निश्चित आता है ग्राफ तो। अब आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बेटा इसमें भी एक मानक रूप का प्रश्न आता है कि इसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ये मैंने लिख के दिया है, ये ax² + bh + c = 0। ये बेटा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें वैसे तो प्रश्नावली दो हैं, एक तो 4.1, 4.2, लेकिन आप लोग एक दिन में इतना कहाँ कर पाओगे, लेकिन मैं उन्हीं को लेके आया हूँ जो मोस्ट है। तो इसमें 4.3 में बेटा दो प्रश्न है, एक तो पहला और दूसरा, ये कर लेना बस। तो इनमें से एक प्रश्न आपके जरूर आएगा। ठीक है। 5वीं प्रश्नावली है, उसमें बेटा कोई भी गैस नहीं करता, उसमें सभी करनी पड़ेगी। 6ठी में भी सभी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी मोस्ट भी है और वो इतनी कठिन भी है, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया है। मैंने केवल इस वीडियो में उन प्रश्नावलियों को लिया है जो ईजी भी है और एक दिन में आप कर भी सकते हो। अब आता है प्रश्न नंबर, आपका अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, 7वीं प्रश्नावली। 7वीं प्रश्नावली में जो सवाल मोस्ट है, पहले मैं बता दूं, एमसीक्यू प्रश्नों की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा पूरे मैथ्स की, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। 4.1 में जो है सबसे मोस्ट प्रश्न है, एक तो पहला, 7वां, 8वां। ये प्रश्न बेटा तीनों हर बार घूम फिर के आते हैं। तो 7.1 में आप तो पहला, 7वां और 8वां कर लेना। और
7.2 में एक पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा, ये 4 प्रश्न कर लेना। तो 4 प्रश्न अगर हो गए तो समझ लो आपका पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास टाइम बचे तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, तो वो भी कर लेना। AXAMPL एग्जाम्पल भी मोस्ट है, कर लेना, ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम समझ में आ जाएंगे। अब आता है प्रश्नावली 8वीं, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। ये बेटा आपको दिक्कत आती होगी, लेकिन मैंने आपके समाधान के लिए क्या करा है कि 8.1 के सामने बेटा कुछ 5 एग्जाम्पल्स हैं। अभी तक बोर्ड में ये एग्जाम्पल नहीं आए, लेकिन इस बार इनमें से एक एग्जाम्पल जरूर आएगा, तो आप ये एग्जाम्पल कर लेना। इसके बाद है 8.2 में प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 4 और एक प्रश्न नंबर 3, 1 का चौथा और तीसरा प्रश्न, ये दोनों कर लेना क्योंकि ये अभी तक बोर्ड में नहीं आए। इसके बाद है 8.3। 8.3 में बेटा तो जैसे 8.3 तो पूरी मोस्ट है, बट आप लोग ऐसा करना कि जो पीछे के जो सवाल हैं 10, उनमें एक तो छठा और एक 8वां कर लेना, और आगे से प्रश्न नंबर पहला और दूसरा कर लेना, बस बाकी और कुछ मत करना। इन्हीं में कोई ना कोई प्रश्न आपके इन निबंधात्मक अटक जाएगा। इसके बाद है व्रत। व्रत है, इसमें एक प्रमेय है 10.2, ये हर बार आती है। ये प्रमेय क्या है मैं आपको बोल दूं कि सिद्ध करो कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो बेटा ये जरूर कर लेना, आप ये जरूर कर लेना, मोस्ट है। और इस प्रश्नावली में से यानी कि 10.2 है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, ये 4 प्रश्न में से एक प्रश्न हर साल आता है, तो ये कर लेना बेटा, ठीक है। प्रश्नावली 9वीं पूरी करनी पड़ेगी, उसमें कोई गैस नहीं कर सकते अपन। हाँ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वो क्या है, यानी कि प्रश्नावली है आपकी 11.1। एक में केवल आप शुरू के 5 सवाल कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये शुरू के 5 सवाल कर लेना, पूरी प्रश्नावली आपके आराम से हो जाएगी, उसी को देखा देखी। अब आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये प्रश्नावली 12.1 और 12.2 है। तो 12.1 में बेटा पहला सवाल बहुत मोस्ट है, ये तो आता ही आता है, और 12.2 में पहला, दूसरा और चौथा प्रश्न इनमें से एक प्रश्न आता है, तो ये जरूर कर लेना। अब आती है अपने पास सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या करना बेटा, इतनी बड़ी प्रश्नावली है, आप ऐसा करना कोई सा भी एक सवाल ले लेना और उस सवाल का ही आपको माध्य निकालना है, उसी सवाल का बहुलक निकाल देना और उसी सवाल का मध्यक निकाल लेना, यानी आपको हल करने के तरीका आना चाहिए। तो ये बेटा तीनों आपको एक सवाल से हल करने, और फिर लास्ट में बेटा मैं आपको बताऊं, इसमें सूत्र दिए होते हैं, यानी सूत्र हैं वो है पूरी बुक के, बेटा वो याद जरूर कर लेना, क्योंकि सूत्र बोर्ड में 1-2 जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। तो ये बेटा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा अगर एक दिन भी मेहनत करे तो यानी कि वो आराम से, यानी कि 60-70% मार्क्स आराम से पा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।